हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल जी के जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना के बारे में। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। पहले है कि उद्देशिका या प्रस्तावना क्या होती है, तो इसको जान लेते हैं। प्रस्तावना या उद्देशिका एक प्रकार से संविधान का प्रारंभिक परिचय पत्र होता है। तो उद्देशिका या प्रस्तावना क्या होता है संविधान का? तो ये परिचय पत्र होता है जिसमें संविधान के आदर्श, दर्शन, संविधान के स्वरूप और शासन की प्रकृति तथा संविधान को बनाने की तारीख जिसमें दिया रहता है। तो ध्यान में रखिएगा, प्रस्तावना जो है संविधान का एक तरह से परिचय पत्र होता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ प्रश्न है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो ये हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना करता है। आगे आपसे बोल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बात में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि जो प्रस्तावना में जो भी मूल ढांचा शब्द है उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, उद्देश्य का होगा यहाँ, उद्देश्य का को राजनीतिक जनपत्री किसने कहा था? तो ये के.एम. मुंशी ने कहे थे उद्देशिका को यानी कि प्रस्तावना को राजनीतिक पत्री किनके द्वारा बोला गया? तो ये के.एम. मुंशी हो जाएगा। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, उद्देशिका को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ये हो जाएगा ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को क्या कहा था? तो ये बोले थे संविधान की आत्मा। अगला प्रश्न है, उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र किसने बोला था? तो ये हो जाएगा N.A. फाल्केवाला ने। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 32 यानी जिसमें दिया हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहे हैं? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 36 को। आगे देखते हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तब इसका हो जाएगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसलिए जैसे ब्रिटेन में वंशानुगत राष्ट्रपति वहाँ का जो क्राउन होते हैं यानी कि राष्ट्रपति वो वंशानुगत होते हैं, लेकिन भारत में एक राष्ट्रपति होते हैं जो वंशानुगत नहीं होते हैं। इसका मतलब कि भारत एक गणतंत्र देश है, तो ध्यान में रखिएगा। आगे है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो इसका सही हो जाएगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं, राजधर्म नहीं है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष देश है भारत। आगे बोल रहा है, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा 1917 की रूस के क्रांति से। आगे देखते हैं हम लोग, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो ये हो जाएगा सार्वभौमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में बोला था। अगला प्रश्न है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। आगे हम लोग देखते हैं, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से, बी द पीपल ऑफ इंडिया से। अगला प्रश्न है,
समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था? तो ये हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया, तो ध्यान में रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी अखंडता तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में जोड़ा गया था। आगे देखते हैं। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो ये बेरूबारी बनाम संघ के मामले में 1960 में। शुरू में क्या बोला था सर्वोच्च न्यायालय ने कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। फिर बाद में केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। चलिए आगे देखते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रश्न के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आपको आसानी से मिलता रहे। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। तब तक के लिए धन्यवाद।